नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने बीएड किया है, बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बीएड करने के बाद में आप किन किन क्षेत्रों में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बीएड करने के क्या क्या फायदे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है पुस्तकें ऐप। इस एप्लीकेशन की सहायता से आप नई और पुरानी किताबें खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी कबाड़ी को पुस्तकें बेचते हैं तो वहां से हमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, परंतु इस एप्लीकेशन की सहायता से आप अपनी पुरानी पुस्तकें बेच सकते हैं और काफी अच्छे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की सहायता से यदि आप पुस्तकें बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पर पुस्तक की डिटेल भर देनी है। आपकी जो बुक है वो आपके घर से रिसीव कर ली जाएगी और जब वो आपकी बुक बिक जाएगी तो उसके बाद में उस बुक का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप पुरानी किताबें खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड क्या होता है। तो देखिए, बीएड की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 1-2 साल का डिग्री कोर्स होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बाद में आप बीएड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बीएड करने के क्या क्या फायदे हैं। तो यदि आपने केवल बीएड कर रखा है और बीएड के साथ में टीईटी, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, वो पास कर रखा है, वो आपका स्टेट लेवल का टीईटी हो सकता है जैसे यूपी टेट, आर टेट आदि, या फिर सेंट्रल लेवल का सीटीईटी अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है। तो देखिए, यदि आपने बीएड के साथ में टीईटी पास कर रखा है तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर बन सकते हैं। यहां पर आपने जो टीईटी है वो प्राथमिक स्तर वाला पास किया होना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीएड करो और उसके साथ में टेट करो और उसके बाद में डायरेक्ट आप टीचर बन सकते हैं, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको करने के बाद भी आपको अन्य परीक्षाएं आदि पास करनी हो सकती है। जैसे यूपी की बात करें तो आपको बीएड के बाद में टेट तो पास करना ही करना है, उसके बाद में आपको सुपर टेट अर्थात सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा भी पास करनी है। उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी और आप वहां पर सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बीएड करने का दूसरा फायदा यह है कि यदि आपने बीएड कर रखा है और उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 8 वाला टेट कर रखा है तो आप जूनियर हाई स्कूल के टीचर भी बन सकते हैं। तो देखिए, जूनियर हाई स्कूल का मतलब होता है ऐसे विद्यालय जहां पर कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई कराई जाती है। आप केवीएस, एनवीएस आदि जितनी भी जॉब होती हैं वहां पर कक्षा 1 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। बीएड करने का जो तीसरा फायदा है वो आप टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी स्टेट हैं वहां पर टीजीटी होने के लिए बीएड कंपलसरी है। तो देखिए, यदि आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी के माध्यम से टीचर बन सकते हैं। टीजीटी के माध्यम से आप कक्षा 9 से लेकर 12 तक के टीचर बन सकते हैं। यहां पर आप उसी विषय के टीचर बन सकते हैं जिस विषय में आपने स्नातक किया हुआ है और जो विषय आपने बीएड में ले रखा है। अगला जो फायदा बीएड करने का है वो है चौथा फायदा। तो देखिए, ये जो 3 फायदे हैं वो ऐसे हैं जहां पर आपने बीएड किया हो और उसके बाद में पीजी ना किया हो तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आगे हम जो फायदों की बात करेंगे वो फायदे ऐसे हैं जहां पर आपने बीएड के साथ में पीजी भी कर रखा होना चाहिए। यदि आपने बीएड के साथ में पीजी भी कर रखा है तो आपको बीएड करने का जो चौथा फायदा है वो मिल सकता है। तो चौथा फायदा ये है कि आप बीईओ के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यदि आपने बीएड कर रखा है और साथ ही साथ पीजी कर रखा है और आपके स्टेट में बीईओ अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी भी कहा जाता है, आप उस पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे पदों की संख्या कम होती है परंतु प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है। पर यदि आपने बीएड किया ही नहीं होगा तो आप इस पद के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीएड करने का जो 5वां फायदा है वो ये है कि यदि आपने बीएड कर रखा है और बीएड के साथ में पीजी भी कर रखा है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जो पीजीटी होते हैं वो 11th और 12th अर्थात कक्षा 11 और कक्षा 12 को पढ़ाते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, जैसे कि यूपी, परंतु यदि आपने बीएड कर रखा होता है तो वहां पर भी आपको बीएड का वेटेज मिलता है। मोस्टली जितने राज्य हैं वहां पर पीजीटी के लिए बीएड भी होना अनिवार्य है। तो देखिए, बीएड करने का छठा फायदा ये है कि यदि आपने बीएड कर रखा है और बीएड के साथ में पीजी भी कर रखा है और जो डायट होते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वहां पर वैकेंसी आती है तो आप वहां पर लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो डायट का लेक्चरर बनने के लिए आपको बीएड और पीजी होना जरूरी है। तो ये तो थे बीएड करने के 6 फायदे। यदि आपने बीएड कर रखा है और उसके साथ में पीजी कर रखा है तो आप इन फायदों का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने बीएड कर रखा है और बीएड के साथ में एमएड कर रखा है तो आपको कहीं ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। तो यदि आपने बीएड के साथ में एमएड कर रखा है तो आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं? तो ऐसी दशा में सबसे पहला जो फायदा है, बीएड के बाद यदि आपने एमएड कर रखा है तो आप किसी भी प्राइवेट बीटीसी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। अर्थात प्राइवेट बीटीसी कॉलेज के टीचर बनने के लिए आपको बीएड के साथ में एमएड होना कंपलसरी है। यहां पर नेट एजुकेशन होना जरूरी नहीं है। आपने यदि बीएड के साथ में एमएड कर रखा है तो भी आप प्राइवेट बीटीसी कॉलेज में टीचर के रूप में पढ़ा सकते हैं। बीएड के बाद एमएड करने का अगला फायदा यह है कि आप एजुकेशन विषय के डायट में प्रवक्ता भी बन सकते हैं। तो देखिए, डायट में जो वैकेंसियां आती हैं वो सब्जेक्ट वाइज होती हैं और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी वैकेंसी डायट में नहीं आती है, जैसे कॉमर्स विषय और कुछ अन्य विषय। तो यदि आपने एमएड कर लिया है तो उस आधार पर आप एजुकेशन विषय के टीचर भी डायट में बन सकते हैं। बीएड के बाद में एमएड करने का अगला फायदा यह है कि आप टीजीटी और पीजीटी में भी एमएड का वेटेज प्राप्त कर सकते हैं। बीएड के बाद एमएड करने का अगला फायदा यह है कि यदि आपने बीएड कर लिया है, एमएड कर लिया है और एजुकेशन विषय से नेट कर लिया है तो आप किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या एडेड कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बन सकते हैं। अगला जो फायदा है बीएड करने का वो ये है कि यदि आपने बीएड, एमएड और एजुकेशन विषय से नेट कर रखा है तो किसी भी कॉलेज के एमएड डिपार्टमेंट में भी प्रोफेसर बन सकते हैं। बीएड के बाद में यदि आप एमएड कर लेते हैं और एजुकेशन विषय से नेट कर लेते हैं तो आपको एक और फायदा मिल सकता है, वो ये है कि आप किसी भी कॉलेज में एजुकेशन सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन सकते हैं। आप वहां पर बीए या फिर एमए एजुकेशन पढ़ा सकते हैं। बीएड करने का अगला फायदा यह है कि यदि आप बीएड कर लेते हैं उसके बाद में एमएड कर लेते हैं और साथ ही साथ आप पीएचडी भी कर लेते हैं एजुकेशन विषय में तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बीएड के साथ में एमएड करने के केवल इतने ही फायदे बता रहा हूं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इससे संबंधित जो वीडियो है एमएड करने के 10 फायदे वो आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एमएड करना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।